कुछ बातें आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को जम्मू कश्मीर में इस वक्त मिल रही है। टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात चल रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जो कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर को जिस तरह से डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी की तरफ इसे ले जाया जा रहा है, इसलिए कुछ टैक्स लगाना ज़रूरी है क्योंकि कामकाज बड़े ज़ोरों शोर से चल रहा है। ये आप समझ ही गए हैं कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। 4th ब्रिज है ये भगवती नगर। ये आज से 1.5 महीना पहले यहाँ पर लगाए गए थे। अब लगा तो दिए थे लेकिन उसके बाद इसका क्या, ये जस के तस जो हैं वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब आप ये भी सवालिया निशान लगा सकते हैं कि अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है इसे यहाँ पर लगाए हुए। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कब फिर इसका काम जो है वो पूरा होगा। अब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि गांधीनगर की तरफ अगर जाया जाए, इस जम्मू सिटी की बात की जाए तो गांधीनगर को पॉश एरिया माना जाता है, लेकिन वहाँ के अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा तो आप हैरान होंगे कि ऐसी चीज़ें गांधीनगर में भी दिख सकती है। डस्टबिन की मैं सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात करूंगा डस्टबिन की, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था और बड़े जोशों से चला था। पूरे देश ने वो चीज़ फॉलो की थी और स्वच्छता की ओर ध्यान दिया था। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में भी उस चीज़ का जो है दौर चला और अभी भी चल रहा है, लेकिन जो डस्टबिन अभी भी अगर देखा जाए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से अलग अलग जगह पर जो है डस्टबिन लगाए जाते हैं, बांटे जाते हैं और रोज़ ये खबरों में भी चीज़ें आती है कि आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस जगह पर जो है डस्टबिन लगाया है। लेकिन जो अभी आप तस्वीरें देखेंगे उस तस्वीरों में देखिए कि डस्टबिन तो लग चुके हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस का क्या। डस्टबिन पड़े हैं, ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर गायब भी हो चुके हैं। और जो लोग यहाँ पर डस्टबिन में सामान अपना कचरा फेंकने आते हैं वो भी फेंक कर चले जाते हैं। अगर नहीं फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे? नालियों में। तो फिर नालियों में सीधी सी बात है कि नालियाँ तो ब्लॉक होंगी ही होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो नालियों में फेंकते हुए चले जाएंगे। और अगर डस्टबिन में फेंकेंगे तो ये जो आपको डस्टबिन मिल रहा है, देख रहे होंगे कि ऊपर से तो आपको डस्टबिन में सामान आप फेंक देंगे, लेकिन इसका जो ज़रिया जो नीचे है बेस ही नहीं है। और इस तरीके से पूरी अगर देखा जाए ये एक जगह पर नहीं है। ग्रीन बेल्ट पार्क की बात की जाए तो 1, 2, 3, 4 अलग अलग गलियों में जो अलग अलग लेन्स हैं वहाँ पर इसी तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहीं पर अगर देखा जाए तो ऊपर की तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं। जो स्ट्रीट लाइट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चलाया जा रहा है, स्ट्रीट लाइट्स का करोड़ों में प्रोजेक्ट है, लेकिन जहाँ पर पहले की ही स्ट्रीट लाइट लगी हुई है उसका मेंटेनेंस जो है वो कौन देखेगा। यहाँ पर अभी अगर आप रात में आएंगे तो यहाँ पर ये लाइटें जो हैं जली हुई नहीं नज़र आएंगी क्योंकि ख़राब है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक का चला था। आर्टिफिशियल लेक कहाँ गई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन अगर देखा जाए कागज़ों में तो वो रही, लेकिन अगर सामने जो प्रूफ आपको चाहिए था वो नहीं मिला। काम भी चला, करोड़ों में उसका पैसा भी लगा, लेकिन उसके लिए जो सामान लाया हुआ था वो हम सामान आपको दिखाते हैं। वो सामान आज भी वहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी जब उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं होना था, वो वजूद में ही नहीं आना था। यानी कि जितना सारा पैसा होता है जो टैक्सेस की तरफ टैक्सेस हम लोग पे करते हैं, आम लोग पे करते हैं, और यही कहा जाता है सरकार की तरफ से ये आप ही के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा, आप ही को इसी का फ़ायदा मिलेगा। बहुत बड़ी बात चली थी आर्टिफिशियल लेक की, लेकिन सामान अभी भी उसका यही पड़ा है, सड़ रहा है, कभी चोरी हो जाता है। ऐसी चीज़ें भी कभी कभी हमें सुनने को मिलती है कि यहाँ से कुछ चीज़ें चोरी भी हुई है। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या कि जो लोगों को काम पैसा किसी और चीज़ के ज़रिए आ सकता था, काम में आ सकता था, कोई और चीज़ डेवलप की जा सकती थी, तो इस चीज़ में क्यों बर्बाद किया गया। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, अगर नरवाल की तरफ चले जाएँ तो एक्सीडेंट आए दिन वहाँ पर होते रहे हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा लगातार 2-3 एक्सीडेंट लगातार हुए क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है और रोड की जो हालत है वो खस्ता है। सबसे ज़्यादा अगर बिज़ी रोड देखा जाए यहाँ पर, वैसे तो पूरा सिटी एरिया ही बिज़ी रहता है, ट्रैफिक जैम रहता है, लेकिन नरवाल की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको खासा बहुत ज़्यादा जो है जैम मिलेगा। और उसके साथ ही रात के वक्त तो आप समझ ही नहीं सकते कि कब आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाए या डिवाइडर पे चढ़ जाए, क्योंकि लाइट जो है वहाँ पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है और जो हैं वो ख़राब है। तो इस ओर ध्यान कौन देगा? टैक्स आप लगा रहे हैं, ठीक है, आपका कहना ठीक है कि टैक्स लगना चाहिए, लेकिन किस चीज़ के लिए टैक्स? उस चीज़ के लिए कि जो चीज़ अभी तक पूरे तरीके से बनी ही नहीं है। जब चीज़ बन जाएगी और वो चीज़ें जब ऑन ग्राउंड लोगों को देखने को मिलेंगी तो लोग भी समझ जाएंगे कि हाँ, हमें ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जिसके लिए हमें सरकार को कुछ टैक्स जो है वो पे करना पड़ रहा है।
तो देखिए इस ओर भी, और जो चीज़ें हमने दिखाई है उस ओर ध्यान दीजिए और उसको ठीक करने की यानी कि दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों का भरोसा जो है वो आप पर बना रहे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।